प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर पूज्य श्री गुरुमनदेव जी के चरणों का अभिनंदन करके इलाई माता की स्मृति में सुखद सत्संग कथा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीहोर ग्राम भौरा में आयोजित हो रही है, जिसमें हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को मंगलमय करने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर साहिब पूछ रहे हैं, राम न रमस कौन दंड लागा, मर जेबे का करीबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, अंतकाल मुख फांके छारा। दुखित सुखित होई कुटुंब जमावे, मरण बारी अक्सर दुख पावे। कहें कबीरी कली है खोटी, जो रहे करवा सु निकरे टोटी। राम न रमस कौन दंड लागा। सद्गुरु कबीर साहिब संसार के लोगों से पूछ रहे हैं कि हे इंसान, तो राम में रमण नहीं करता है, तुझे कौन सा पाप लगा हुआ है। तेरा प्रेम राम से नहीं है, तेरा प्रेम रावण स्वभाव के लोगों से ज्यादा है। राम न रमस कौन दंड लगा। साहिब कहते हैं, मनुष्य सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सी चीज़ों में रमण करता है, भ्रमण करता है, लेकिन राम में रमण करने के लिए उसके पास में टाइम नहीं है। कोई कहता है कि सत्संग में चलो, तो जवाब दे देता है कि बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन साहिब कहते हैं, दुनिया की सब चीज़ों में रमण करने के बाद भी तुझे सुख नहीं मिलेगा। कोई बीड़ी में रमण करता है, कोई सिगरेट में रमण करता है, कोई टीवी में रमण करता है, कोई बीवी में रमण करता है, कोई गांजा भांग अफीम में रमण करता है, कोई पुड़िया तंबाकू में रमण करता है, कोई लड़ाई झगड़ा में रमण करता है, कोई आलस्य में रमण करता है, कोई चोरी में रमण करता है, कोई नींद में रमण करता है। इस दुनिया में कितने लोगों का लक्ष्य केवल नींद है। जितना ज़्यादा सोऊं उतना ज़्यादा बहादुर आदमी हूँ। बहुत ज़्यादा सोना चाहते हैं लोग। खाना पीना सोना ये जीवन का लक्ष्य बना रखा है, और ये लक्ष्य बहुत खतरनाक है। खाना पीना भोगना सोना तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का लक्ष्य होता है।
मनुष्य अगर इतना ही करता है, भक्ति नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, तो मनुष्य जानवरों से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। जानवरों की भी एक सीमा है, उनका भी नियम है, सिद्धांत है। गाय 10 दिनों की भूखी हो, उसके सामने तुम मांस रख दो थाली में, गाय मुंह फेर लेगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। जब खाएगी तो घास खाएगी, भूसा खाएगी। शेर 10 दिनों का भूखा हो, उसके सामने भूसा रख दो, घास रख दो, शेर नहीं खाएगा। शेर जब खाएगा तो मांस ही खाएगा। शेर का सिद्धांत है मांस खाना, गाय का सिद्धांत है घास खाना, लेकिन इस आदमी का कोई सिद्धांत है, ये मांस भी खा लेगा, घास की पकौड़ी बनाकर खा लेगा, और जो चीज़ सामने मिले उसका टेस्ट ले लेगा। मनुष्य तो जानवरों से भी नीचे गिर गया है? बाबा ने भी एहसास कर लिया। इस बात से खुशी हो। और मनुष्य जब ऊपर उठता है तो देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मनुष्य जब संभलता है तो देवताओं को भी पीछे छोड़ देता है। देवता भी इसके ऊपर फूल बरसाते हैं। राम भगवान ने स्वयं को संभाला था, तो कहते हैं जब वनवास में भगवान गए तो उनके रास्ते में देवता फूल बरसाते थे। राम भगवान का शरीर मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में राम भगवान ने संभल कर दिखा दिया कि अगर तुम संभल जाओ तो देवी देवता तुम्हारी राह में फूल बरसाएंगे। रावण ने फिसल कर दिखा दिया कि यदि तुम फिसल कर गिर जाओ तो भगवान भी तुमको मारने आ जाएंगे। इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। इसे भगवान किसी को मारता नहीं है, लेकिन जिसको इंसान नहीं मार पाता है तो भगवान मारने आता है। जिसका स्वभाव बदल सकता है उसका शरीर भगवान नहीं बदलता है। भगवान राम से किसी ने तर्क किया कि आपने रावण को क्यों मार डाला, इसको चेंज कर देते ठीक हो जाता। तो राम ने कहा इसका स्वभाव बदलने लायक अब नहीं था, इसलिए इसका शरीर ही बदल दिया हूँ, अब अगले जन्म में देखेंगे। आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चयमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने न हीना पशुभि समाना। येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विचार कीजिए। नीतिकारों में चाणक्य का नाम फर्स्ट नंबर में आता है। चाणक्य बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं, उनकी एक एक बात बड़ी वजन है। चाणक्य कहते हैं जो केवल भोजन खाता है, आहार, निद्रा जो केवल नींद लेता है, भय जो भयभीत रहता है, भय, मैथुनानि जो केवल विषयों को भोगता है, जो केवल विषयों को भोगता है, बच्चों को जन्म देता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि। तो चाणक्य कहते हैं कि ये लक्षण, ये कर्म तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। वो भी आहार लेते हैं, नींद लेते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, भयभीत रहते हैं, ये बात तो उनमें भी है। अगर इतनी ही बात मनुष्य में है तो मनुष्य में, पशु में, पक्षियों में क्या फर्क है? ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो। मनुष्य के अंदर ज्ञान अधिक होता है, ज्ञान विशेष होता है, और जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं है वो पशु के समान होता है, वो जानवर के समान होता है। तालियां ऐसे बजा रहे हैं जैसे महाभारत के युद्ध में घायल पड़े हैं। अरे तालियों में दम होनी चाहिए। इतनी मरी मराई तालियां बजाओगे तो हम मरा मराया प्रवचन कर देंगे।
थोड़ा तुम दमदार काम करो तो मैं भी दमदार करूं। बोलो देवी सिंह, सत्य बात है। वो देवी सिंह और मान सिंह जब आरती गाते हैं तो लोगों के कान के पर्दे झंझना जाते हैं मस्त हो जाते हैं। ऐसे आप लोग भी जहाँ आनंद आ जाए थोड़ा जोर से ताली लगाओ। अभी नहीं, अभी कहाँ आनंद है। हर निद्रा भी मिथुनान। और ये भी याद रखना, 4 पैर का जानवर गलती भी करता है तो एक सीमा में करता है, और जब ये 2 पैर का मनुष्य जानवर बनता है तो असीमित गलती करता है। इसकी गलतियों का भी तुम अंदाज नहीं लगा सकते हो कि इतनी बड़ी गलती कर सकता है, क्योंकि ये बुद्धिमान प्राणी है। ये गलती करने में भी बहुत बुद्धि सेट करता है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे आपके चना के खेत में कोई 4 पैर का जानवर घुस जाए तो क्या करेगा? पेट भर खा लेगा, चुपचाप निकल जाएगा बाहर। लेकिन 2 पैर का जानवर घुस जाए तो पेट भर खाएगा और गठरी बांध कर तब निकलेगा, और अगले दिन अपने 10 साथियों को लाएगा तो पूरा खेत उजाड़ के निकल जाएगा। ऐसा ये खतरनाक जानवर है। इसलिए कहते हैं कि आदमी सिंह से भी उतना नहीं डरता है, हाथी से भी उतना नहीं डरता है, आदमी आदमी से सबसे ज्यादा डरता है। आदमी की शक्त से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। इस आदमी की क्रियाकलाप समझ में नहीं आते क्या कर रहा है। 10 साल तक तुम्हारे साथ में विश्वास का काम करेगा और 11वें साल धोखा देकर चला जाएगा। जब तुम पूरे उसके विश्वास में आ जाओगे तो तुमको अचानक इतना गहरा धोखा देगा जिस धोखे की चोट को तुम संभाल ना पाओगे। ऐसा खतरनाक आदमी है। मेरे गुरुदेव श्री क्षमादेव जी कहा करते हैं कि आदमी संभल जाए तो धरती को स्वर्ग बना सकता है, और आदमी जब फिसल जाता है तो धरती को नर्क बना देता है। स्वर्ग नर्क बनाने की कला भी आदमी में है। राम न रमसी कौन दंड लागा, मर जीबे का करीबे भागा। वे कौन से गुण हैं जिसके प्रभाव से मनुष्य का घर स्वर्ग बनता है? वे कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से मनुष्य की जिंदगी स्वर्ग बनती है? ऐसे मरने के बाद तो सभी स्वर्गीय हो जाते हैं। जिंदा में क्या है? जिंदा में किसी को नहीं कहते लोग ये स्वर्गीय है। अगर कह दें तो लोग नाराज भी हो जाएंगे, अभी क्या मैं मर गया हूँ मुझे स्वर्गीय बता रहे। लेकिन मरने के बाद सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। तो अब विचार करो, अनादिकाल से कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने लोग मर गए हैं और कितने लोग स्वर्गीय हो गए हैं, तो स्वर्ग में कितनी भीड़ भाड़ हो गई होगी। बहुत ज़्यादा, बैठने की जगह नहीं है। अभी यहाँ सत्संग में भी आगे बैठने की जगह नहीं है तो थोड़ा सा धक्का मुक्का हो जाता है। फिर स्वर्ग में कितना बड़ा धक्का मुक्का होता होगा, क्योंकि आदमी सब यहीं के पहुँचे हैं स्वर्ग में, तो इनको धक्का मुक्का करने की आदत है, तो स्वर्ग में भी धक्का मुक्का जरूर करते होंगे। अभी यहाँ फूल भेंट करने महिलाएं आती हैं तो महिलाएं धक्का मुक्का कर देती हैं, कभी कभी मेरा टेबल भी ढकेल देती है। मैं कहता हूँ शांत रहो, तो बोली 2 घंटे शांत रह लिए, अब हम नहीं शांत रह सकते। इसलिए ट्राली पर खड़े होकर लोग प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि प्रसाद में धक्का मुक्का हो जाएगा।
अब ट्राली में कितना धक्का मुक्का मारो, ट्राली तो इधर उधर जाने वाली नहीं है। तो बांटने वाले चतुर हैं भौरा गांव के, वो ट्राली पर खड़े होते, समझते धक्का मुक्का लगेगा, नीचे खड़े होकर बांटे तो बांटने वाले को चटनी बनाते हुए ढकेलते चले जाएंगे। तो ये धक्का मुक्का लगाने वाले लोग ये सब स्वर्ग में पहुंचे होंगे, इतनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी होगी। अब आप विचार करो वहां कितना धक्का मुक्का हो रहा होगा। इसलिए समझदार आदमी ऊपर स्वर्ग में जाना नहीं चाहता है, वो नीचे ही धरती पर स्वर्ग बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहता है, अपने घर में ऑफिस में स्वर्ग बनाकर रहना चाहता है। आपकी ऑफिस में स्वर्ग कैसे बनेगा, घर में स्वर्ग कैसे बनेगा, जिंदगी में स्वर्ग कैसे बनेगा, आज स्वर्ग बनाने की चाबी आपको बता देता हूं। विचार कर लो। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार जन्म ब्राह्मण तर्पणश्च। ये सब मैं श्लोकों में बात कर रहा हूँ, सबका अर्थ बताऊंगा आपको। मनुष्य की जिंदगी कैसे स्वर्ग बनती है, मनुष्य की जिंदगी कैसे नरक बनती है, इसके फार्मूले आज सिखाऊंगा बाबा। 4 चीजें जिसकी जिंदगी में होती हैं उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे। मैं महिलाओं से कहूँगा कि अपने घर में ये 4 चीज़ें पैदा करो, आपका घर स्वर्ग बन जाए, रसोई स्वर्ग बन जाए, कमरा स्वर्ग बन जाए। नंबर 1 दान प्रसंग हो, दान करो। दाता बन करके जियो, मंगता बन करके मत जियो, दानी बन करके जियो, देना सीखो। और जो दान करता है तो उसके लिए बहुत सुंदर धर्म का गणित है कि दान करने वाले को जितना दान देता है उसके 10 गुना मिलता है। भगवान राम से किसी ने पूछा कि ये तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी क्रोध नहीं आया, झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, चुपचाप हंसते हुए चले गए वनवास। ऐसी गम खाने की शक्ति, त्याग की शक्ति, सहने की शक्ति कहाँ से मिली? तो भगवान राम कहते हैं ये वशिष्ठ के ज्ञान से और विश्वामित्र के सत्संग से शक्ति प्राप्त हुई, अन्यथा एक महाभारत और हो सकता है। ध्यान देना, भरत और राम के बीच में अयोध्या में वशिष्ठ और विश्वामित्र संत है। इसलिए राम और भरत के बीच में युद्ध नहीं होता है, दोनों भाइयों का हृदय शुद्ध हो जाता है। कौरव पांडवों के बीच में कोई संत नहीं है, कोई संत वैराग्यवान नहीं है। भगवान कृष्ण बीच में है, फिर भी भगवान भी युद्ध को नहीं रोक पाते हैं, युद्ध हो जाता है। याद रखना, जहाँ संत होता है वहाँ दिल शुद्ध हो जाता है, और संत नहीं है वहाँ पर फिर युद्ध हो जाता है। लेकिन संत का ये अर्थ मत समझना कि केवल नाम के आगे लिखता हो संत तो हो गया संत, ऐसा नहीं है। संत लिखने मात्र से भी नहीं होता है, सफ़ेद लाल पीले कपड़े पहनने मात्र से भी संत नहीं होता है। संत तो संत होता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव कैसे पहचानूं कि ये महान संत है। मैंने कहा सत्संग में आते आते पहचान जाओगे संत को, कौन संत महान है। जिंदगी की सारी गड़बड़ी मिट जाती है। सत्संगत की महिमा बड़ी, सब गाओ। आए कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। तुलसीदास कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी,
आधी में पुण्याध और तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। कबीर वाणी अटपटी झटपट समझी न जाए और जो संत झटपट समझ ले तो खटपट सब मिटी जाए। सत्संगत की महिमा बड़ी। गाइए। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। के शयन मोल अवसर मिला है जो मानुष की काया मिली। के शयन मोल अवसर मिला है जो मानुष की काया मिली। समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा पूर्व की पुण्य कलियां खिली। 1 घंटे का सत्संग जिंदगी को अच्छी राह दिखा सकता है। जैसे दूध में 1 चम्मच दही डाल दो तो दूध भी दही बन जाता है। दूध में 1 चम्मच नींबू का रस डाल दो तो दूध फटकर खराब हो जाता है। सत्संग ऐसे है जैसे दही, कुसंग ऐसे है जैसे नींबू का रस। कुसंगत से बच के रहना, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। कुसंगत से अपने को बचाइए। कांटों पर पैर रखोगे तो कांटे चुभ जाएंगे, फूलों पर पैर रखोगे तो खुशबू और मिलेगी। सत्संग ऐसे है जैसे फूलों का रास्ता, कुसंग ऐसे है जैसे कांटों का रास्ता। काजर की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक लाग है पे लाग है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जीवन को स्वर्ग कैसे बनाओगे। और स्वर्ग एक ऐसी चीज है जो कि उसे खरीदा नहीं जा सकता है, उधार भी नहीं मिलता है, छीनने से भी नहीं मिलता है, बेईमानी से भी नहीं मिलता है। तो मैं चाणक्य की बात बता रहा था कि जीवन स्वर्ग कैसे बनता है। नंबर 1, दान प्रसंग। जिसका स्वभाव दानी है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। कैसे? दाना जब तुम फेंकते हो तो पंछी आते हैं, उन्हीं पंछियों में कभी कभी हंस पंछी आकर के दर्शन दे देता है, हंस पंछी। और जब तुम दान देते हो तो दान लेने के लिए साधु संत आते हैं, और उन्हीं साधु संतों के बीच में कभी परमहंस संत आ जाते हैं जिनके आशीर्वाद से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन दान देना बहुत कठिन है। मन रोकता है कि दान क्यों दूं, हृदय कहता है थोड़ा दे देता हूं। इसलिए एक विचारक ने कहा है कि जब आप दान देने चलो तो दान दाहिने हाथ से देना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि अगर बाएं हाथ से रुपया निकाल लिया है तो फिर दाहिने हाथ में करूं शुभ करने के लिए? तो विचारक ने कहा कि बाएं से दाएं में करोगे इतनी देर में भी मन बदल सकता है और दान रुक सकता है। इसलिए दान कर्म शुभ है, वो बाएं से भी दे दो। दान तो हाथ को भी पवित्र करता है। हाथ से दान पवित्र नहीं होता है, बल्कि दान कर्म से हाथ पवित्र हो जाता है।
बाएं से भी दे दो। किसी गांव में कोई कथावाचक कथा कह रहा था, हरिओम कथावाचक। हरिओम कहाँ है? हरिओम है इसमें? ये हमारा बच्चा है कथावाचक, बैठो। तो ऐसा किसी गांव में कथा चल रही थी, 7 दिन की कथा थी, भागवत सप्ताह। तो वो 7 दिन में जब कथा पूरी हुई, 7वां दिन लास्ट दिन आया तो महाआरती हुई। आरती तो रोज होती थी, परंतु महाआरती हुई। तो आरती करने के लिए सब लोग तैयारी से आए थे कि आरती करना है। और जब आरती पूरी हो गई तो आरती की थाल श्रोताओं के बीच में घुमाई गई। घुमाते हैं ना आरती लेने के लिए कि आप ऐसे करके मस्तक में लगाओ। तो सब लोग मस्तक में लगाते थे और जिसकी जो श्रद्धा होती थी आरती की थाल में दान कर देते थे। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया, जिसकी जो श्रद्धा हो। कोई केवल हाथ घुमा के बस आगे जाओ, कुछ नहीं डालता था। तो आरती घुमाने वाला कह भी नहीं सकता था कुछ हो, ठीक जैसी इच्छा, चलो आगे बढ़ो। करीब करीब उसमें सब समझदार थे, सभी दान करते थे, कुछ न कुछ आरती की थाल में डालते थे। तो एक आदमी पहली बार सत्संग में आया था, कथा में आया था, महाआरती में फंस गया। तो उसके मन में हुआ अब कुछ मुझको भी डालना पड़ेगा। और वो गांव का सबसे बड़ा आदमी था, सबसे धनवान था, लेकिन सबसे बड़ा कंजूस भी था। तो उसने एक चवन्नी निकाली डालने के लिए। चवन्नी जानते हो? 4 आने का सिक्का। अब तो बंद हो गया, पहले चलता था। पुरानी कथा है, अब की है भी नहीं। 4 आने निकाले, मुट्ठी में रखा कि चुपके से डाल दूंगा, कोई देख ना पाए कि 4 आने दिया कि 10 रुपये दिया, चुपके से डाल दो। तो आरती उस तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा देर हो गई, टाइम लग गया, 5 मिनट। आरती वाले ने दूसरी साइड ले लिया, फिर आई घूम के। तो उसने देखा मुट्ठी में कि चवन्नी मुट्ठी में बंद थी, गर्मी का महीना, तो पसीना आ गया तो चवन्नी पानी में भीग गई। तो उस आदमी ने चवन्नी से कहा, अरे तू इतना रोती है, आज मैंने सोच लिया तेरे को दान दे दूंगा तो मेरा तेरा वियोग होने वाला, तो इतना तो रोई कि मेरा हाथ भीग गया। मत रो, मैं चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे किसी को दूंगा नहीं, वियोग नहीं होने दूंगा, ले जेब में रख लेता हूं। जेब में रख लिया। जब आरती की थाल सामने आ गई तो फिर मजबूर हो गया कि आसपास वाले देख रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हारा मन देने का नहीं होता, लेकिन आसपास वालों के दबाव में, प्रभाव में, संकोच में देना पड़ जाता है। तो फिर हाथ जेब में डाला तो फिर वही चवन्नी हाथ लगी। कंजूस के हाथ में चवन्नी से ज़्यादा लगता ही नहीं। तो चवन्नी को पकड़ा तो उसमें फिर पानी लगा था, पसीना। तो चवन्नी से कहा, अच्छा अभी भी रो रही, इतना दुख तेरे को हुआ, ले रोना मत। आरती की थाल में हाथ घुमाया और उसमें 10 का नोट पड़ा था, चुपके से थाली से 10 का नोट उठा लिया और जेब में रख दिया और चवन्नी से कहा, रोना मत, तेरा बड़ा भैया साथ में बिठा दिया हूँ, मौज से रहता। अपने बड़े भाई के साथ भी तू मौज कर। तो आरती जो घुमा रहा था उसने कहा, ये क्या हुआ? कहा, रोने का सवाल है, तू आगे जा। चवन्नी रो रही थी। तो ये कंजूस मन दान देना नहीं चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, इस दुनिया के अंदर दान लेने वाले पात्र भी कम है। सही पात्र ढूंढ करके दान दीजिए तो आपका दान
10 गुना फलित होगा। दान से सुख मिलता है, दान से संत मिलते हैं, दान से धर्म होता है, दान से सेवा होती है और दान से कल्याण होता है। दान बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैं प्रवचन देता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्ञान दान कर रहा हूँ, ज्ञान दान है। दान केवल धन का दान ही दान नहीं है, बहुत चीज़ों का दान है। रक्तदान, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हो गए, कमज़ोर हैं, खून की ज़रूरत है, उनके लिए 1 बोतल खून दान कर दिया। साल में 1 बार ब्लड बैंक में जाकर के परोपकार के लिए रक्तदान कर दिया। कभी नेत्रदान। और इस दुनिया के अंदर भाइयों और बहनों, परोपकार ही वह सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर चढ़ कर के मनुष्य का जीवन स्वर्ग बनता है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। आपकी पड़ोसी इंदौर जिला है, वहां पर एक तिल्लौर खुर्द गांव है। उस गांव में एक भक्त हैं हरि नारायण पाटीदार, नंद किशोर पाटीदार, गैलरी वाले। उनके घर में एक बच्ची का जन्म हुआ, 1 घंटे तक जीवित रही, उसके बाद बच्ची की डेथ हो गई। तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन किया कि इसकी आंख अगर काम आ जाए तो किसी को दान की जाएगी। उसके मम्मी पापा ने बच्ची के कहा कि हम आंख दान कर देंगे बेटी की। तो हॉस्पिटल से फ़ोन आया, इतनी छोटी बच्ची की आंख काम आना मुश्किल है। बोले फिर भी प्रयास करो। तो आंख दान हुई और दान करके वो तुरंत अहमदाबाद पहुंची आंख, और वो आंख काम भी आ गई। और एक आंख में 4 कार्नियाँ होते हैं, 2 आंख में 8 कार्नियाँ। और जिसकी आंख खराब हो तो 1 कार्निया भी अगर लग जाए तो 1-2 आंख से 8 लोगों को रोशनी मिल सकती है। इतना बड़ा नेत्रदान का भी महत्व होता है। अन्नदान बहुत बड़ा दान है। सोना चांदी आपके पास में हो, सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े आपके पास हो, अच्छी से अच्छी गाड़ी खड़ी हो, लेकिन जब भूख लगती है तो अन्न ही प्रिय लगता है। गाड़ी कोई नहीं खाता है, अन्न खाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो। मैंने छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति को देखा कि रोटी और सब्जी टिफिन खोलकर खा रहा था। मैंने कहा रोटी सब्जी खा रहे हो? बोले ये प्रिय पदार्थ है, चाहे जितना धनवान हो यही खाना पड़ता, सोना चांदी नहीं खा सकते। तो मैंने कहा बहुत महान हो, शुद्ध शाकाहारी खाते हो? बोले हम शुद्ध शाकाहारी रहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छे विचार आपके हैं। तो नेत्रदान, रक्तदान और अन्नदान, समझना इसको। अन्नदान बहुत बड़ा दान है। अन्नदान मुझे खूब याद है, अन्नदान एक श्लोक नीति शास्त्र में लिखा है, नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति च आत्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति च अन्न समम प्रियम। ध्यान देना, मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, आत्म बल के समान कोई बल नहीं है, और आँख के समान कोई प्रकाश नहीं है, अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। अन्न इसलिए मेहमान द्वार पर आ जाए तो उसका ठीक से स्वागत करना, झूठ मूठ स्वागत मत करना। कितने लोग तो झूठ मूठ मेहमान को नाश्ता कराते हैं। मेहमान आता है, कहते आओ आओ बैठो बैठो, चाय पीकर जाना पड़ेगा। तो मेहमान कहता है पड़ेगा मतलब टाइम लगेगा। उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा पप्पू इधर आ, देख तेरी मम्मी चाय तैयार नहीं की।
तो गया देखने, बोले चाय तो तैयार हो गई लेकिन चीनी नहीं है। ले 10 रुपये चीनी ले आ फट से। अब मेहमान समझ गया ये कब चीनी लाएगा, कितनी चीनी लाएगा। मेहमान 10 मिनट और इंतज़ार किया, बोला अब चलता हूँ भाई, देर हो रही, काम से जाना है। तो फिर बुलाए, पप्पू चीनी आ गई। बोले चीनी आ गई पर दूध लुढ़क गया तो दूध नहीं है। बोले जा दूध ले आ फिर। मेहमान उठकर खड़ा हुआ और बोला राम राम, फिर आकर पी लूँगा, मेरी चाय उधार जमा रहे। घर मालिक ने कहा राम राम, जरूर आना पड़ेगा, दोबारा चाय पीना पड़ेगा आपको, ये चाय आपकी जमा रहेगी। बोले जमा रखो। जब मेहमान चला गया तो पति घर में गया, पत्नी से पूछा चाय की क्या हालत है? तो उसने कहा अभी तो मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया है। तो पति ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, वंडरफुल। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। मेहमान का स्वागत करने से आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। श्वेतोत्तर उपनिषद में, श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने एक मंत्र कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जिस घर के लोग माँ में देवी का दर्शन करते हैं, पिता में देवता का दर्शन करते हैं, अतिथि को देव समझकर सत्कार करते हैं और आचार्य यानी गुरुदेव को सब देवों का देव समझ करके आदर करते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। वहाँ पर लक्ष्मी डेरा डालकर। जिस घर में माता पिता को सताया जा रहा है, सास ससुर को दुखाया जा रहा है, जिस घर में सास ससुर अपनी लाड़ी को प्रताड़ित कर रहे हैं, लाड़ी को रुलाते हैं, दुखाते हैं, और जिस घर में मेहमान का, अतिथि का कोई आदर नहीं है, और जिस घर में साधु संत का कोई प्रवेश नहीं है, उस घर से लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है और वहाँ दरिद्र आकर के डेरा डाल देता है। इसलिए मैं कहूँगा कहीं पूजा पाठ कर पाना न कर पाना कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो बूढ़े सास ससुर हैं उनको सुबह सुबह फर्स्ट नंबर पे चाय पिला देना, पोया खिला देना, और शाम को सोने के पहले, वृद्ध शरीर कमज़ोर है, फिर एक चाय पिला देना। लेकिन चाय को गर्म करना, खुद को न गर्म करना। चाय भी ले जाना देने के लिए तो प्रेम से प्लेट देना, ऐसे कप प्लेट को पटक मत देना कि लो पी लो, हर समय चाय चाय, ऐसा नहीं, प्रेम से देना। चाय पिलाने में भी प्रेम हो, पिलाने का तरीका भी प्रेम का तरीका हो। नंबर 2, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना। किस बच्चे के अंदर भगवान का रूप है तुमको क्या पता है? सोचना। कौन सा बालक संत की आत्मा आई है, भगवान की आत्मा आई है, कौन सी माँ कौशल्या बनेगी, कौन सी लड़की मीराबाई बनेगी, कौन सिबरी बनेगी। इसलिए बेटियों का भी ध्यान रखना, बेटियों को दुख मत देना और बेटियों को अच्छी शिक्षा और साथ साथ में गुरु जी का मंत्र और दीक्षा भी दिलाना, ताकि ये बेटियां मीराबाई और सिबरी बन सकें, इनमें से कोई शूर्पणखा ना बन सके। ऐसे में देखता हूँ आज की तारीख में बेटों को और बेटियों को सत्संग में विशेष लगाव हो रहा है, क्योंकि जवानी में जिसको सत्संग अच्छा लगे तो समझ लेना वो किस्मत वाला व्यक्ति है। ये जवानी बड़ी पागलपन की अवस्था है। जवानी में 2 चीज़ें आकर्षित करती हैं मनुष्य को, खींचती हैं चुंबक की तरह। नंबर 1, जवानी में जब मनुष्य प्रवेश करता है तो प्रथम उसका मन सुंदर रूप में आकर्षित होता है, सुंदर रूप। और जिस रूप में मन आकर्षित होता है वो रूप तो बुढ़ापे में चला जाता है, लेकिन आकर्षित होकर के तुम्हारी जिंदगी का जो स्वरूप बिगड़ गया
वो नहीं सुधर पाता है और वो रूप तो निपट गया। और ये रूप तो टेम्परेरी है। जो 20 साल की उम्र में सुंदर दिखता है, 30 साल की उम्र में कम सुंदर हो जाता है, 40 साल की उम्र में थोड़ा बंदर दिखता है और 70 साल में तो दमादम मस्त कलंदर दिखता है। बेकार हो गया। ये रूप में कहाँ स्थायीपन है, परमानेंट नहीं। जिस टेम्परेरी रूप के सौंदर्य को देख करके तुम अपने चरित्र की रूप को बिगाड़ते हो, अपने स्वभाव को बिगाड़ते हो और अपने जिंदगी के रूप को बिगाड़ते हो, और ये रूप भी एक दिन अपने आप बिगड़ जाता है। इसलिए मैं कहूँगा किसी के सुंदर रूप को देख करके आकर्षित होकर के आप कहीं फिसल न जाना, इसके लिए सावधान रहना। रुपया में भी आकर्षित मत होना। कुछ नहीं थे तो विधायक बन गए, मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जेल में चले गए घोटाला करके। प्रार्थना करूंगा कि जब कुछ नहीं थे इतनी ऊंचाई पर उठ गए, अब लोभ में मत फंसना, तो 50 साल तक उसी ऊंचाई पर उठे रहोगे, जिंदगी में नीचे नहीं उतरोगे। जिसके अंदर त्याग है उसको ऊंचे से नीचे कोई गिराने वाला पैदा नहीं है। और रुपये में बड़ी मजे की बात है, रुपया आता है तो हजम नहीं होता है, अहंकार ले आता है, और रुपया चला जाता है तो सहन नहीं होता है, तो रुला जाता है। आपका 10,000 रुपया गायब हो जाए तो आप दुखी हो जाओगे। रुपया दुखी नहीं है कि मेरा मालिक छूट गया, वो कभी नहीं रोता है, लेकिन रुपया का मालिक रोता है, मेरा रुपया चला गया। सोचो, रुपया तुमसे नहीं जुड़ा है, तुम रुपया से जुड़े हो। साहिब बंदगी, साहिब आज मैं साहिब बंदगी का भी अर्थ बता दूं, ठीक रहे। साहिब माने होता है श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष, दिव्य पुरुष, भगवत पुरुष, और बंदगी माने होता है प्रणाम, नमस्कार। तो साहिब बंदगी का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने का शब्द साहिब बंदगी है। साहिब बंदगी में कोई खतरा नहीं है, इसलिए सब लोग प्रेम से साहिब बंदगी अंजलि बांध कर लो। मेरे प्यारे लाल, कहो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी बोले। अब तर्क ये उठता है, अंजलि बांधकर साहिब बंदगी क्यों की जाती है? इसका उत्तर ये है कि हे गुरुदेव, हे दिव्य पुरुष, मैं आपको अंजलि बांधकर बंदगी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जैसे मैं 10 उंगलियाँ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हे मेरे दाता, मुझको ऐसी शक्ति दे देना कि मेरी 10 इंद्रियाँ मेरे बस में जुड़ करके रहें, इधर उधर चंचलता ना करें, इसलिए अंजलि बांध कर बंदगी की जाती है। अब प्रश्न उठता है, 3 बार साहिब बंदगी क्यों की जाती है? एक बार में काम चल जाएगा। 3 बार इसलिए की जाती है क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तापों में जीव तप रहा है, जल रहा है। हे गुरुदेव, मैं 3 बार आपको प्रणाम करता हूँ, आप 3 तापों से हमें जलने से बचा लेना, इसलिए 3 बार साहिब बंदगी की जाती है। सिर इसलिए झुकाकर प्रणाम किया जाता है 3 बार कि गुरुदेव, इस खोपड़ी में अहंकार बहुत भरा हुआ है, ये अहंकार का कचड़ा आपके चरणों में 3 बार भेंट करता हूँ, ये अहंकार ले लेना और नम्रता का खजाना भर देना ताकि मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए आगे समझ में ऐसे बोलना है, अंजलि बांध लो, मैं सिखा देता हूँ। और ऐसे सिर झुकाना, बाबा जी सिर झुका के सिखा दो। क्या नींद आ रही क्या? तो सुनो कर नहीं, कोई बात नहीं, झुकाओ सिर, सिखाओ। हाँ बोलो, साहिब बंदगी करो, ऐसे झुको सब लोग, साहिब बंदगी। सिर झुका के बोलो, जोर से बोलो, साहिब बंदगी। 3 बार बोलो साहिब। बंदगी चाहिए
जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए, जिंदगी के लिए आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, 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 जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, रहने वाले गुरु मुस्तफाबाद की, रहने वाले गुरु मुस्तफा। मेरे आश्रम का गांव मुस्तफाबाद। नाम उन गुरु का नाम क्षमा, काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, साहिब उपदेश दें जिंदगी के लिए, साहिब उपदेश दें जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। ध्यान देना, रोज बंदगी करना, अपने माता पिता को प्रणाम कर लेना, सास ससुर को प्रणाम करना, शिक्षकों को प्रणाम करना। आज इस सभा में शिक्षक भी आए हैं। जो विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान करता है, उस शिक्षक की योग्यता उस विद्यार्थी के अंदर प्रवेश कर जाती है। जो शिष्य अपने गुरु का सम्मान करता है, उस गुरु की गरिमा उस शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। और मैं तो कहूँगा कि जिस घर में लाड़ी बनकर जाना, सास ससुर के दिल को जीत लेना, इलाई माता की पूजा, दुर्गा माता की पूजा, भैरव बाबा की पूजा, इलाई माता भी तब खुश होगी जब तुम अपने सास ससुर माता पिता को खुश कर पाओगे। अगर माता पिता को दुख दिया, सास ससुर को दुख दिया, तो ये देवी देवता भी तुमसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वह समझ जाते हैं जब ये अपने माता पिता को दुख दे रहा है, इससे प्रेम करोगे तो ये हमको भी दुख देगा, इसलिए उससे दूर रहते हैं। एक महात्मा एकांत में ध्यान कर रहा था, पूजा कर रहा था, कोई भक्त आया, उसके दरवाजे में जोर से लात मारा, खड़ाक से दरवाजा खुला, अंदर घुसा, बोला मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ, तुरंत लंगोटी पहनाओ, मैं साधु बन जाऊँगा, सारा लफड़ा संसार बेकार है। तो साधु ने देखा दरवाजे में इतने जोर से लात मारा है, शिष्य बनाऊँ तो किसी दिन नाराज हो लात मेरे भी लगा सकता है।
तो उस गुरु ने कहा माफ़ करना, मैं शिष्य नहीं बना सकता हूँ। बोले मैं आपकी सेवा करूँगा, शुश्रूषा करूँगा, आपका सम्मान करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, शिष्य बनाइए, लंगोटी पहनाइए। तो गुरु ने कहा, उस गुरु का नाम था स्वामी राम तीर्थ स्वामी। उसने कहा कैसे शिष्य बनाऊँ, तूने क्या पहले माता पिता की सेवा किया? बोले उनसे तो बंटवारा हुए 10 साल हो गया, बोल चाल नहीं है। बोले अपनी पत्नी का कुछ सेवा सत्कार किया, पत्नी को कुछ राहत पहुंचाई। बोले पत्नी से ही तो झगड़ा हुआ है, उसको कुएं में ढकेल कर भाग आया हूँ। गुरु ने माफ़ी मांग ली, कहा मैं तेरे को शिष्य नहीं बना सकता जो माता पिता से 10 साल से बोला नहीं और अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल दिया, तो गुरु को न जाने कब नदी में ढकेल दे। शिष्य नहीं बनूंगा। शिष्य बनाना भी खतरनाक है। कितने ऐसे शिष्य बन गए जिन्होंने गुरुओं को निपटा दिया, गुरु को जल्दी मोक्ष में पहुंचा दिया कि जाओ। गलत शिष्य का बन जाना गुरु के लिए भी बहुत असमंजस की बात है। गलत पुत्र घर में पैदा हो जाए तो पूरा घर नरक हो जाता है। जिसका पुण्य ज्यादा होता है उसके घर में धर्म पुत्र और धर्म पुत्री का जन्म होता है। जिस गुरु की तपस्या प्रचंड है उसको अच्छे शिष्य मिलते हैं। अन्यथा जितना इंसान अपने पुत्र से दुखी है, पुत्री से दुखी है, जितना गुरु संत शिष्य से दुखी उतना और किसी से दुख भी नहीं होता है। और याद रखना, अगर धर्म पुत्र मिल जाए तो इससे बड़ा सुख भी कहीं नहीं होता है। धर्म पुत्र मिलेगा, लेकिन धर्म पुत्र बहुत कम लोगों को मिलता है। इसलिए मंदिर में जाना या किसी गुरु संत के पास जाना, प्रार्थना करना, चरण छूना और उनसे यही कहना पुत्र एक हो या 2 हो, लेकिन पुत्र के रूप में पुत्र दे देना, किसी दूसरे रूप में पुत्र ना आए। कभी कभी शत्रु की आत्मा भी पुत्र के रूप में आती है। जब शत्रु की आत्मा पुत्र का रूप लेकर पैदा होती है तो वह पुत्र बचपन से बीमार बहुत रहेगा। जगह जगह डॉक्टरों को दिखाओगे, उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, सारा पैसा बर्बाद होगा, तुम उसी में फंसे रहो। जब वो पुत्र बड़ा होगा तो दारू पिएगा, मनमानी करेगा, क्रोध करेगा, बाप को पीटेगा, माँ को गुस्सा दिखाएगा, पैसे को बर्बाद करेगा, तुम्हारा कहना नहीं मानेगा, तो समझ लेना पुत्र के रूप में कोई शत्रु की आत्मा आ गई है। कुछ शत्रु के साथ कर्मों का लेन देन अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने आई है, दुख दे रही है। कभी कभी पुत्र के रूप में मित्र की आत्मा आती है। कुछ मित्र के साथ में तुम्हारा लेना देना शेष रह गया तो मित्र की आत्मा पुत्र बनकर पैदा होती है। तो बचपन से कंधे में कंधा मिलाकर बाप के साथ वो पुत्र चलता है और बाप से कहता है जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा दूंगा, पिताजी टेंशन मत लेना, मैं साथ में हूँ। तो समझ लेना ये पुत्र नहीं, ये मित्र की आत्मा आ गई है। और जब कभी कभी भाई की आत्मा पुत्र के रूप में पैदा होती है तो वो पुत्र की तरह नहीं रहेगा, वो भाई की तरह तुम्हारे साथ बराबर का हक रखेगा और तुमसे कभी कभी पटैती भी करेगा, हिस्का पटैती भी करेगा। और कभी कभी पिता की आत्मा पुत्र के रूप में पैदा हो जाती है तो बचपन से अपने पिता को आदेश देगा, काम बताएगा, कहेगा कि तुम आष्टा चले जाना, वहाँ से ये सामान ले आना, फिर आना तो खेत में चले जाना, ये काम करना। तो कभी कभी तुम परेशान हो जाओगे, तुम कहोगे क्या तू मेरा बाप है जो मेरे को काम बताता है? वास्तव में वो बाप ही पैदा हुआ है, ये काम बता रहा। और कभी कभी जब पुत्र के रूप में पुत्र की आत्मा का जन्म होता है तो बचपन से वो बहुत विनम्र होकर रहेगा, आपको हाथ भी जोड़ेगा, आपकी मर्यादा रखेगा, आपका सम्मान करेगा, आपके बराबर बैठना भी नहीं चाहेगा, आपका आदर रखेगा। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती जोर से गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों। एक आदमी मेरे पास आया, बोला चारों धाम स्नान करके आया हूँ, दर्शन करके सब तीर्थों में नहा चुका हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने मुझसे पूछा तुम कितने तीर्थों में नहाए हो? तो मेरे पसीना छूट गया, क्या लफड़ा फंस गया। मैंने कहा कि संत तो स्वयं तीर्थ होता है। अगर जिस नदी के किनारे संतों का बसेरा ना हो तो वहाँ तीर्थ की मान्यता भी नहीं रहती है। जब पहले संत जाकर के नदी के तट पर तप करते हैं, तब जाकर के वह तट तीर्थ में बदल जाता है, फिर वहाँ जाकर लोग तर जाते हैं। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा कि मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ नहाए तीन फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मीराबाई सबसे पहले रैदास गुरु का सत्संग प्राप्त करती है। रैदास गुरु के चरणों में बैठकर मीरा को भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी है, लेकिन बिना सत्संग के मिलती नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी।
रैदास गुरु का सत्संग मीरा को भक्ति देता है। रैदास को गुरु बनाना मीरा के लिए बहुत खतरा था उस समय, लेकिन याद रखना मीरा ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठा दिया, एक रैदास को गुरु बना लिया। गुरु तो सीढ़ी है, किसी भी सीढ़ी पर पैर रख करके मंजिल पर पहुंचना है। गुरु से कोई सास ससुर का पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है, गुरु केवल सीढ़ी होता है और सीढ़ी का सहारा लेकर के मंजिल को प्राप्त करना होता है। मीरा रैदास को गुरु बनाती है। उसके बाद भक्ति मिलने के बाद धीरे धीरे पैदल चल करके कहाँ जाती है? मथुरा कृष्ण के मंदिर में जाती है। कृष्ण के मंदिर में पहुंच करके मीरा अंदर जाना चाहती है। अभी कल मैं गया था यहाँ इलाई माता के मंदिर में, तो उस मंदिर में एक लेडीज खड़ी थी। तो वहाँ के पुजारी, वो नाथ पुजारी है ना, उसने कहा हटो हटो। तो लेडीज हटी नहीं। अरे बोले स्वामी जी आ रहे, हटो, अंदर नहीं जाना है तुम्हें, हनुमान जी की मूर्ति है। तो उस महिला को दुख लग गया कि हनुमान जी की पड़ोस में क्यों नहीं जा सकती। तो पुजारी बोला हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। कई हनुमान जी के मंदिरों में मैं बोर्ड लिखा देता हूँ, देखता हूँ कि लिखा है स्त्रियों को हनुमान जी के पास में आना मना है। देखा? तो क्यों मना? तो इसलिए मना कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको, कैलाश जी समझना और दूसरों को समझाना। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। उस ब्रह्मचारी हनुमान की मूर्ति के पास में स्त्रियों को जाना मना है। तो इससे तो साधु संत जो ब्रह्मचारी है उसको भी सीखना चाहिए कि जब हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी ब्रह्मचारी, उसके पास में स्त्री को जाना मना है, तो ये जो ब्रह्मचारी साधु कहलाता है, इसको तो स्त्री को पास में रखना मना है। क्यों रखता है? उसको भी दूरी बनाना चाहिए। कामखेड़ा मध्य प्रदेश में कलेरा के पास से, वहाँ बालाजी है, मशहूर बालाजी। वहाँ मेरा सत्संग था। तो मेरे से एक भक्त ने कहा कि आपके गुरु भाई यहाँ बैठे हैं। तो मैंने कहा मेरा कौन गुरु भाई है? बोले बालाजी बैठे। मैंने कहा बालाजी कौन? बोले हनुमान जी हैं। तो मैंने कहा वो मेरे गुरु भाई कैसे हुए? बोले वो ब्रह्मचारी हैं, आप ब्रह्मचारी, तो दोनों गुरु भाई हो, चलो मिल लो उनको। तो मुझे ले गए। ब्रह्मचारी संत को माताओं बहनों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, तो उसका मान सम्मान बना रहेगा, मर्यादा बनी रहेगी। नारी पुरुष दो होए त्यागी, तदपि रचिए जिम तृण आगी। जैसे आग और फूस को अलग अलग रखने से सुरक्षित, पास में रखोगे जल जाएगा, ऐसे स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हो तो भी दूर दूर रहना चाहिए, अन्यथा वहां काम वासना की आग लग जाएगी। बहुत से लोग गड़बड़ा गए। तो मीराबाई कृष्ण के मंदिर में गई, लेकिन कृष्ण और हनुमान में अंतर है, ये समझना। कृष्ण तो कृष्ण ही, हनुमान तो कुछ अलग है। कृष्ण के मंदिर में मीरा गई तो पुजारी ने कहा कि नारी का जाना मना है। तो मीरा ने जवाब दिया नारियों का जाना मना है, तो कृष्ण के साथ में जो राधा खड़ी है ये नारी नहीं क्या नर है? अगर राधा को साथ में खड़ी होने का हक है तो मीरा को अंदर जाने का भी हक है। अब इसमें हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण लेना है। मैं जितने भी यहाँ सीता बैठी हैं और राम बैठे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनो।
नाम तो कृष्ण का भी ले सकते हो किसी, लेकिन मर्यादा, ये आपकी शोभा है। और माताओं बहनों से कहूँगा कि सीता सती सावित्री का रूप तुम्हारे अंदर दिखाई दे, घर स्वर्ग बन जाए। तो मीराबाई जब ये तर्क देती है, पुजारी हट जाता है, गेट खुल जाता है, मीरा अंदर जाकर कृष्ण के सामने एक गीत गा रही है। मैं गीत गाऊंगा, तुम दोहराना। कृष्ण से क्या कहती है मीरा? किसी भी इष्ट देव के पास जाना तो मांगना, तो क्या मांगना कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बस आपकी चुनरिया रंग जाए, जिससे मेरे पास आए हो। तो और फालतू चीज़ें मत इच्छा करो, बस यही कि भक्ति की चुनरी हमारे को ओढ़ाओ, ज्ञान के रंग में रंग दो, सदाचार के रंग में रंग दो, सहनशीलता का कलर चढ़ा दो मेरे ऊपर, नम्रता की मूर्ति बना दो मुझको। और क्या चाहिए? श्याम पिया मोरी। हरि नारायण, खड़े हो। ये हमारा भक्त ऐसा है जिसने अपने घर में मुझको रखा है। रमेश, जमुनालाल, लाड सिंह राजपूत, जब सब साथ में खड़े रहो, बैठना नहीं है। और कहाँ गए वो रमेश सिंह? वो पीछे। बात सही, कुछ लोग आगे संभालते, कुछ पीछे भी। इन्होंने अपने घर में निवास दिया है। 4 कमरे, बहुत बड़ा हाल हमारे लिए खाली कर दिया। इस घर की महिलाओं को व्यास गादी आशीर्वाद देती है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी सुविधा छोड़ दी और छोटे से कमरे में गुजारा अलग कर रही हैं, हमारे तरफ आती भी नहीं है। और कहती हैं, सूरज के पड़ोस कोई नहीं जाता है, रोशनी सब पाते हैं। गुरुदेव, आपके पड़ोस आने की ज़रूरत नहीं है, आपके आशीर्वाद की किरणें हम तक पहुंच जाएंगी। वे धन्य है सब महिलाएं उस घर की। बहुत व्यास का दी आशीर्वाद दे रही है। तो मीरा गा रही है, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। सब गुनगुनाओ, मुझसे ज़्यादा मेहनत मत करवाओ, सबको याद है। ऐसे गा रहे हैं जैसे क्या है, मच्छर भुनभुना रहे हैं। अरे एक आदमी के वजन में 10 लाख मच्छर तौल जाए, अब आवाज़ ऐसी है एक छोटे मच्छर जैसी। ऐसी आवाज़ करो पंडाल में छेद हो जाए। बोलो, संभल जाओ। मैं भी संभलता हूँ। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी झूम जाओ, रंग मस्त होकर गाओ, आश्चर्य में पड़ जाओ कि कबीर का संत मीरा का गीत। पिया मोरी रंग दे चुनरी। इस दुनिया में आकर किसी की चादर बिना रंगे बसती नहीं है। चाहे काम वासना में रंग वालो, चाहे क्रोध में रंगो, चाहे गुस्सा में रंगो, चाहे इस चादर को नशा व्यसन दारू में रंगो, जुआ में रंगो, चाहे इसको बीड़ी सिगरेट के धुआं में रंगो, ये चादर तो रंगेगी ही। लेकिन जो भक्ति के रंग में रंग देता है उसकी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। सबकी चादर रंगी है, गलत गलत रंग चढ़ा रखा है लोगों ने। वो सारा रंग उतार दूं, ये नया रंग चढ़ा दूं। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे, धोबिया धोए चाहे, सारी उम्र
सिमरिया श्याम पिया मोरी रंग दी चुनरिया। जय हो। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हे कृष्ण ऐसा रंग चढ़ा देना, ये पूरा संसार धोबी है, भक्ति का रंग छोड़ाने की कोशिश करता है। आपको भक्ति के मार्ग से विचलित करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। कोई कहता है इस उम्र में क्या भक्ति की जाती है, आपकी मनोबल को गिराता है। मैं संत बनने लगा तो लोगों ने कहा अभी कोई उम्र है संत बनने की? तो मैंने कहा किस उम्र में बनना चाहिए? बूढ़े बुढ़ापे में बनना चाहिए। तो मैंने कहा तुम बूढ़े हो गए तो क्यों नहीं बने? बोले हम माया मोह में फंस गए। तो मैंने कहा तो मैं भी फंस जाऊंगा तो कैसे बनूंगा? तो मैं अभी बनूंगा क्योंकि तुम फंस गए हो। बचपन से ही भक्ति में लगो। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने तपस्या किया था। 9 वर्ष की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य संत बनकर के प्रवचन देते थे। 11 वर्ष की उम्र में कबीर साहब संत बनकर प्रवचन करते थे। एक पुलिस अफसर लेडीज मिली मुझे, तो उसने कहा ये साधु जो आपके नए नए उम्र में सब आप लोग बन गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि हम पछतावा तो नहीं होता है? हमने कहा सबसे ज़्यादा पछतावा तो शादी करने के बाद होता, तो क्या करोगे? तो शर्मिंदा हो गई वो अफसर। वो बोली बात सही है स्वामी जी। हाँ, उसके साथ दूसरा पुलिस अफसर बैठा। पछतावा तो मूर्ख जो है वो सब जगह पछताता है। उसको खीर खिला दो उसके बाद भी पछताएगा, मूर्ख है वो। अब फिर पछता रहा है, इतना हजम कैसे होगी? तो खाया क्यों इतना? तो सबसे बड़ी बात है कि संत होना ये बहुत किस्मत वाले का काम है, क्योंकि मन इंद्रियों को रोकना, बस में करना, शेर को बस में करना आसान है, लेकिन अपने चंचल मन को बस में करना बहुत कठिन काम है। एक आदमी प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश को चला सकता है, कंट्रोल करता है। मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को कंट्रोल करता है और जिला का कलेक्टर बनकर जिले को कंट्रोल करता है, लेकिन अपने छोटे मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। भाइयों बहनों, जो छोटे से मन को कंट्रोल कर ले वो इंसान के रूप में महान होता है। राम को विश्वामित्र मिल गए, वशिष्ठ मिल गए। वनवास में राम 14 साल रहे, कभी उनका मन त्याग से विचलित नहीं हुआ, कंट्रोल में अपने को रखा। याद रखना, जो अपने को कंट्रोल कर लेता है वो राम बन जाता है, जो कंट्रोल नहीं कर पाता वही रावण बन जाता है। कंट्रोल करो। ताली बजाओ कैलाश, तुम चिंता क्यों करते हो? हम भी मदद करेंगे, कंट्रोल होगा सब। किसी का सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, कोई गुरु का सहारा भी चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सहारा मिल जाता है, नाव का सहारा मिल जाए तो गहरी नदी तुम आसानी से लंगड़ा भी पार कर जाता है। पैर नहीं है उसको भी नाव पर बिठा दो तो वो भी पार कर जाता है। ट्रेन का सहारा मिल जाए तो हजारों किलोमीटर यात्रा विकलांग भी कर जाता है। और भाइयों बहनों, अगर प्लेन का सहारा मिल जाए तो एक देश से अमेरिका तक की यात्रा विकलांग भी कर जाता बिना टांग वाला। ऐसे गुरु का सहारा मिल जाए तो चंचल मन वाला भी कंट्रोल करके भवसागर को पार कर जाता है। सहारा चाहिए, सारा संसार सहारा पर चलता है। प्रवचन करने के लिए माइक का सहारा चाहिए, प्यास बुझाने के लिए पानी का सहारा चाहिए, भूख के लिए भोजन का सहारा चाहिए, ठंडी से बचने के लिए रजाई का सहारा चाहिए, आँख कमज़ोर हो जाए तो चश्मा का सहारा चाहिए, टाइम देखने के लिए घड़ी का सहारा चाहिए। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, भवसागर पार करने के लिए, काम क्रोध को जीतने के लिए कोई जितेंद्रीय ब्रह्मचारी सदगुरु का सहारा चाहिए।
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। करीब करीब 40 कथाकार मेरे भक्त हैं उत्तर प्रदेश में, कई प्रदेशों में। एक कथाकार कह रहा था आपका सहारा मिल गया, उसी दिन से कुछ चमत्कार हुआ है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले कथा तो सुनाता था लेकिन चुपके से सिगरेट पीता था। कुछ लोग जान गए थे तो मेरा अपमान होता था, लेकिन आपका सत्संग मिला तो सिगरेट छूट गई। और पहले स्वामी जी कहीं आकर्षित भी हो जाता था, अब आकर्षित भी नहीं होता हूँ। आपका फोटो लगाकर कथा करता हूँ। मेरा मन कंट्रोल है। मन को बस में कर लो तो तुम महान हो, और मन के बस में तुम हो जाओ तो तुम फिर गए काम से। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जगदीश भाई, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए। आज देखा जाता है कि आदमी सुंदर मकान बनाता है, सुंदर गाड़ी लाता है, सुंदर कपड़ा पहनता है। आदमी को सुंदर बहुत पसंद है। कपड़ा हो तो सुंदर हो, मकान हो तो सुंदर, गाड़ी हो तो सुंदर, घड़ी हो तो सुंदर, चप्पल हो तो सुंदर, पत्नी हो तो सुंदर, पति हो तो सुंदर। गुणों को कम देखते हैं आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, खाली चेहरा देखते सुंदर है, फट से रेडी हो जाते, शादी कर लेते। उसके बाद जिंदगी भर चिल्लाते कहाँ फंस गए, क्यों फंस गए? चेहरा देखा था सुंदर, हो तो सुंदर है ही, अब पाला पड़ गया उसके कार्यों से, बर्तन मांजना आता नहीं। अरे चेहरे से विवाह मत करो, चरित्र से विवाह करो। उसकी बुद्धि भी देख लो, स्वभाव देख लो। कहीं ज्यादा गुस्सा करने वाली मिल गई तो तुमको फिर भस्म कर देगी। पति सांवला हो, लेकिन सीता जी से सखियों ने पूछा लक्ष्मण गोरे हैं, सुंदर लगते, इनके साथ क्यों नहीं विवाह किया? तो सीता जी ने कहा राम सांवले हैं लेकिन दिल वाले हैं, गलती होगी तो क्षमा कर देंगे। लक्ष्मण गोरे हैं पर गुड़ों में कोरे हैं, गलती हुई तुरंत थपक लगा देगा इसकी तरफ। पति ऐसा हो, सहनशील हो, पत्नी की गलती को क्षमा भी कर दे। पत्नी भी ऐसी हो जो कि सरल स्वभाव की हो। पति को यदि 3 बजे ट्रेन पकड़ना है तो 2:30 बजे पराठे बना कर दे दे कि जाओ ट्रेन पकड़ लो। पति अगर 2 बजे रात को आए तो 1:30 बजे से ही इंतजार करे जाग करके। ऐसा नहीं कि पति आ गया, कुंडी खटखटा रहा, वो सो रहे हैं, कुंभकर्ण की पत्नी खुर्र फुर्र। अरे वो तुम्हारा पति भी तो जाग रहा, जो इतने बजे आ रहा है रास्ते में, वो भी तो थका है, मेहनत किया है। तुम घर ही में हो तो खुर्र फुर्र क्यों? उठो, खोलो दरवाजा। जीवन कैसे जीना चाहिए? अगर सोने चांदी में सुख होता तो रावण को सुख मिल जाता। गरीबी में दुख होता तो 14 साल के वनवास में राम मुस्कुरा नहीं पाते। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, सोने चांदी का महल बनाना तो द्वारिका बनाना, जिसमें कृष्ण बन करके संदीपन गुरु की भक्ति करना, तो आपके सोने चांदी का महल भी सुखदायी हो जाएगा। अगर गरीबी आ जाए तो सुदामा जैसी कुटिया बना करके भगवान का भजन करना, कभी टेंशन मत करना। और मैं तो बताता हूँ, मेरा सत्संग ठीक से सुनोगे तो गरीबी तो आपके करीब नहीं आएगी, सब संपन्न हो जाओगे। लाखों करोड़ों लोग संपन्न हुए हैं, फिजूल खर्ची बंद हो गई, नशा व्यसन छूट गया। आज इस सत्संग में एक एक अपना आदत अवगुण दान करके जाओ। अभी दान का प्रसंग चल रहा था, तो दान करने में अपनी बुराइयां भी दान करो। अगर तुम बीड़ी पीते हो, बीड़ी दान कर दो, तुम्हारे 10 रुपये रोज बचेंगे तो कितने महीने में बच जाएंगे?
10 रुपये रोज बचेंगे तो महीने में 3,300 रुपये, 300 बचे ना, तो साल में भारतीय 3600, तो 10 साल में 36,000, 100 साल में बात खत्म हो गई, 3,60,000। और ब्याज पे डाल दो तो 20 लाख की तुम पी गई बीड़ी 100 साल। माला माल कर दूं अगर बीड़ी ही छोड़ दो केवल, और 1 महीने की बीड़ी की बचत हमको दान करो और 11 महीने की अपने पास रखो। शराब पीते हो, मान लिया 100 रुपये की, 3,000 की शराब पी जाते हो, 36,000 की शराब साल में पीते हो। 10 साल में कितनी? 3,60,000 की हो गई। 100 साल में 36 लाख की, और दुगने में डालो 1.5 करोड़ की शराब तुम पी जाओगे। माला माल कर दूं, कमाई वही रहेगी, केवल आपके व्यसन दान करा लूंगा, आप माला माल हो जाओगे। ऐसा वैसा खाना पीना छोड़ो, शुद्ध शाकाहारी बन जाओ, शराब मत पियो। शराब पीना कोई बहादुरी का काम नहीं है। जो लोग शराब पीते उनको ध्यान देना चाहिए। भगवान कृष्ण का परिवार 56 करोड़ यादव शराब पी करके यमुना नदी में आपस में लड़ाई करके डूब कर मर गए थे। जो शराब 56 करोड़ यादवों को यमुना नदी में डुबा कर मार सकती है, वो शराब आपको भी क्षमा नहीं कर सकती है। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, और जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं समुंदर के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। तुम कहते हो चिंता ज़्यादा रहती, नींद नहीं आती, इसलिए थोड़ी पी लेता हूँ। मैं चिंता की दवा बता दूंगा। चिंता क्यों करते हो? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है, मृत्यु एक दिन होना निश्चित है। इस संसार में लाए क्या हो, ले क्या जाओगे, टेंशन क्यों करते हो? सारा खेल तुम्हारे हाथों का नहीं है। समीकरण बहुत दूर से तैयार होते हैं। कभी कभी तुम बहुत मेहनत करते हो, सफलता हाथ नहीं लगती है, चिंता करने लग जाते हो। और कभी कभी तुम बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, ढीले रहते हो, और सफलता का गेंद उछलकर तुम्हारी गोद में आ जाता है। ये सफलता असफलता, हार और जीत, हानि और लाभ, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने बहुत मेहनत किया, 20 एकड़ गेहूं लगा दिया, फसल पक गई, ओले गिर गए, सब गेहूं बर्बाद हो गया। टेंशन मत करो, ये तो प्रकृति का प्रकोप है। जितने में रहना है उसी सीमा में रहोगे। कभी चुनाव हार जाओ तो भी चिंता मत करो। समझ लो 5 साल रेस्ट करेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, और 5 साल के बाद तंदुरुस्ती बढ़ा के फिर कुश्ती लड़ेंगे। चिंता किस बात की है? अपन जन्म हुआ तो विधायक बनकर पैदा नहीं हुए, मुख्यमंत्री बनकर पैदा नहीं हुए, मिनिस्टर बनकर पैदा नहीं हुए, डॉक्टर मास्टर बनकर पैदा नहीं हुए। सब कुछ यहीं बनना है, यहीं बनेंगे, और नहीं बन पाएंगे तो भी खुश होकर के जिएंगे। गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। अभी चुनाव हुए, एक नेताजी कह रहे थे, मैं तो पहले से जानता था हार जाऊंगा, तो इसलिए मैं गया ही नहीं था वहाँ जहाँ रिजल्ट निकल रहा था, अपने घर में था। तो दूसरे का फोन, टीवी भी नहीं देखता था, क्योंकि हार क्या देखूं। तो बोले दूसरे का फोन आया कि आप जीत गए हो, तो बाद को मैं गया। मैंने कहा ये तो यार धोखे में जीत हो गई, अपन तो हार के लिए बैठे थे। कभी हार के लिए बैठते हो तो जीत का हार गले में आ जाता है, और कभी जीत के लिए बैठते हो तो हार का हार पहन लेते हो। इसलिए कभी घबराओ मत। इन हाथों से जो खोया है, इन्हीं हाथों से लौटा कर वापस लाओगे, और इन हाथों से जो पाया है, कभी चूक जाओगे तो चला भी जाएगा। इसलिए चिंता मुक्त रहो। तो भाइयों बहनों, आज चिंता की दवा बताता हूँ। पहली बात, तुम शरीर नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, इंजीनियर नहीं हो, तुम ये साधु भी नहीं हो। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अजर अमर अविनाशी आत्मा चेतन तत्व हो। ये सब चीज़ें शरीर की हैं, और शरीर नाशवान है, इसकी मृत्यु होना निश्चित है। जन्म होने में संदेह है, लेकिन मरण होने में कोई संदेह नहीं, मृत्यु होगी।
वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दहि नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता न जायते मृत्ये व कदाचित् नयम भूता भविता व न भूया अजो नित्या शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लोगों को तुम सताओगे, दुखाओगे, जिस घर को नष्ट करोगे मरने के बाद वो दुष्टता का दुख भोगने के लिए उसी घर में तुम्हारा जन्म होगा। जिस घर को तुमने बर्बाद किया है वहीं पैदा होकर तुम दुख भोगोगे। इसलिए किसी को बर्बाद मत करना। और यदि तुमने परोपकार बहुत किया है, सेवा किया है, धर्म किया है, बहुत अच्छे घर में तुम्हारा जन्म होगा जहाँ बचपन से ही सुख शांति सुविधा रहेगी। ये जन्म का सिस्टम भी तुम्हारे कर्मों से सेट होता है और इसकी सेटिंग कोई नहीं करता है, आपके कर्म ही सेटिंग करते हैं। जिसे आप देखते हैं ना, जो लोग मछली ज़्यादा खाते हैं उनको क्या जन्म मिलता है? उनको बगुला का जन्म मिलता है। वो तालाब किनारे, नदी किनारे बैठे रहते हैं सफ़ेद कलर में, एक टांग उठाकर ताज़ी मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खाते रहो, क्योंकि मछली खाने में रुचि थी तो बगुला हो गए। और जो लोगों को मांसाहार में रुचि हो, भेड़िया बनेंगे, गिद्ध बनेंगे, चील बनेंगे। अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है मुर्गे पर, मैं बता देता हूँ कि इतना लोग मुर्गा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, अंडा खाते हैं, फिर भी ना मुर्गी कम हो रही, ना मुर्गा कम हो रहा, ना अंडा कम हो रहा। रोज़ सप्लाई बढ़ती जा रही है। देखा आपने, ट्रकों भर भर के मुर्गे आ रहे हैं, अंडे आ रहे हैं, कम पड़ ही नहीं रहा। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये लफड़ा क्या है, इतना लोग खाते हैं मुर्गा, मुर्गी, अंडा, अंडा भी खा गए, मुर्गी भी खा गए, मुर्गा भी खा गए, तो ये तो ख़त्म हो जाना चाहिए, धरती पर रह ही नहीं जाना चाहिए, फिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? तो गुरुदेव ने कहा कि जब तक खाने वाले ख़त्म नहीं होंगे तब तक मुर्गी, मुर्गा, अंडा ख़त्म नहीं होंगे। तो मैंने कहा खाने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। बोले भाग्यशाली नहीं, बहुत पापी हैं। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा रिसर्च किया है धर्म धुरंधर लोगों ने, कि जितने मुर्गा खाते हैं, जितने अंडा खाते हैं, जितनी मुर्गी खाते हैं, वह लोग मर करके उतने ही बार मुर्गा बनकर पैदा होते, मुर्गी बनकर पैदा होते, अंडा बनकर पैदा होते हैं। इधर खाते हैं, उधर मुर्गा बनकर आते हैं तो उनका गला काटा जाता है, कुकरू कूं और मैं आया हूँ, मुझको भी काटो, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मुर्गी, मुर्गा, अंडा बिल्कुल मत खाना। खाना है तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दाल बाटी खाओ, लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ, खीर खाओ, पूड़ी खाओ, सेवई खाओ, काजू किशमिश खाओ, बादाम खाओ, छुहारे खाओ। अरे खाना है तो खिचड़ी कल खा लो, मकर संक्रांति आ रही है। हाँ, ये सब हलवा जलवा गड़बड़ सड़बड़ क्यों खाते हो? कितनी गंदी चीज़ है सब। सारे कीड़े मकोड़ों को मुर्गा खाता है और उसको तुम खाते हो। मछलियां सब नाक थोक खाती हैं, गोबर खाती हैं, टट्टी खाती हैं, मुर्दे को खाती हैं, उस मछली को तुम खाते हो। बड़े हिम्मती आदमी। फिर कहते हो टेस्ट बहुत आया। आएगा ही क्योंकि इतना कचड़ा कभी खाया नहीं था। हाँ। जियो पर दया करो मेरे भगवान। बहुत आनंद आया है। चलो सीधे बैठो, बंद करता हूँ। किसी को कहीं जाना होगा, समाप्त कर देता हूँ। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा।
जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। बोलिए सद्गुरु भगवान भगवान की जय। इस नाशवान संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए कोई चिंता न करना और दारू मत पीना। दूध पियो, चाय पी लो, दारू मत पियो। होश में रहो, बेहोश मत रहो। और यदि आपको ज़्यादा टेंशन होती है तो आज मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। इतनी गुड़ ले लो, देसी गुड़ बिना केमिकल की, और शाम को सोने के पहले इतनी गुड़ खा लो। शुद्ध होनी चाहिए, कचड़ा वाली नहीं। ऊपर से गरम गरम 1.5 गिलास दूध पी लो और सो जाओ। आपके अंदर के सिस्टम इतने नॉर्मल हो जाएंगे कि तुम चाहोगे चिंता करना तो भी चिंता होगी नहीं, सो जाओगे। इसको आप आजमाना। 2 पत्ती तुलसी की सुबह 1 लौंग चूस लो, बिल्कुल माइंड आपका एक्टिव रहेगा। साहिब बंदगी, दान प्रसंगो मधुराचा वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारे चिन्हानि बसंत देहे। चाणक्य कहते हैं जो दान करता है, मधुर बोलता है, देवताओं की अर्चना वंदना करता है और ब्राह्मणों को वस्त्र भोजन से सेवा करता है, उस व्यक्ति के घर में स्वर्ग निवास करता है, ऐसा बताया। ब्राह्मण कौन है? जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांग दग्ध कर्माणम तमहो पंडितम बुधा मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्टवत आत्मवर सर्वभूतेश यह पश्चात सह पंडिता। कौन है पंडित, कौन है ब्राह्मण? इस श्लोकों में जो जितेंद्रिय है, धर्म प्राण है, स्वाध्याय में रथ है, अंदर बाहर से पवित्र है, काम क्रोध को जिसने जीत लिया है वो ब्राह्मण है। ऐसे व्यक्ति की सेवा पूजा करने से जीवन स्वर्ग बन जाता है। ऐसा करना। आज आपने बहुत प्रेम से सत्संग का लाभ लिया है। हंसते हंसते सत्संग की गंगा में डुबकी लगाई है। कृपया सीधे बैठ जाएं।